सर को इसी के साथ मंच में आमंत्रित करते हैं। आइए। सभागार में मौजूद सभी सुधीजनों का मैं अपनी तरफ से अभिवादन करता हूं। मंच पर आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य और हम सबके बड़े भाई गुरु इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर मनोज सिंह जी और भारत अध्ययन केंद्र में सहायक आचार्य बड़े भाई डॉक्टर अमित पांडे जी, संचालन का दायित्व संभाल रही हैं स्मिता मैम, और सभागार में मौजूद इस महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र छात्राएं। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में मुझे बतौर वक्ता यहाँ बुलाने के लिए मैं सबका आभार कहता हूँ, जो भी संबंधित लोग हैं। और सबसे पहले तो ये है कि भोजन के बाद का ये सत्र है, तो ये एक जो है गगनप्रीत सर भी हमारे बीच आ गए हैं। मैं अपनी तरफ से उनका भी हार्दिक अभिवादन करता हूं मंच पर। तो प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा स्थिर हो जाएं तो मैं अपनी बातचीत रखूं। ये सबसे पहली बात जो मैं ये कहना चाह रहा था, इस भक्ति हिंदी की भक्ति कविता और पंजाबी के गुरुमत साहित्य को पर मनन या ध्यान करने पर, उस पर विचार करने पर एक तो ये बात सामने आ रही है कि ये जो आदि ग्रंथ में जो संत हैं, चाहे वो पंजाबी के हों यानी कि सिख परंपरा के हों, या भारत के दूसरे क्षेत्रों से जो संत हैं, उसमें ख़ास तौर पर जो गुरुमत साहित्य है वह हाईली पॉलिटिकल, एक साथ देखिए कि वो हाईली पॉलिटिकल है और डीपली स्पिरिचुअल है। यह अक्सर कम होता है कि कोई व्यक्ति बहुत गहन रूप से राजनीतिक भी हो और बहुत गहन रूप से साहित्यिक और आध्यात्मिक भी हो। सामान्यतः ये दोनों बातें साथ, इनका जो इसमें है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुझे वो संदर्भ लगता है। और ये बात तब हम लोग कहते हैं कि कह रहे हैं कि जब अक्सर सत्ताएं, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो कविता और इस तरह के कलात्मक चिंतन से घबराती बहुत है। उसमें घनघोर रूप से राजनीतिक पर्सनालिटी रखना और एक साथ आध्यात्मिक, और उस आध्यात्मिकता के भीतर जो पोएट्री है, ये बड़ी दिलचस्प है। मैं गुरु ग्रंथ साहिब को थोड़ा पढ़ रहा था और इस कार्यक्रम के पहले भी और अभी इस कार्यक्रम में कुछ बात कहने के लिए भी। तो गुरु ग्रंथ साहिब में और इसी तरह से कुरान में, ये दो ग्रंथों को, जो धर्म ग्रंथ लगभग हैं, माने एक तो पूरी तरह माना ही जाता है और आदि ग्रंथ भी धर्म ग्रंथ ही है, और गजब की पोइट्री दोनों जगहों पर है, कविता। तो वैसा दूसरे धर्म ग्रंथों में नहीं कहा गया। और पुनर्जागरण आप पढ़ेंगे या दुनिया के जो है समाजों के भीतर, जब भी समाज के भीतर से एक अलग तरह की प्रतिरोधी शक्ति की बात करेंगे, तो वहाँ धर्म के सीखचे को तोड़कर, या धर्म का जो पत्थर है उसके भीतर से कोई, उसको छेदती हुई कोई धारा जब पैदा होती है, तो अक्सर उसे हम नवजागरण, पुनर्जागरण या किसी भी तरह के नए जो है उदय के तौर पर देखते रहे हैं। अक्सर ये दुनिया के इतिहास में होता रहा कि धर्म ग्रंथ और कविता के बीच एक जो है अलग तरह की मुहामुही या संवाद है, वो एक टकराव जैसी स्थिति रही। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो बातें, ये कहकर मैं आपको एक हिंदी साहित्य की तरफ से अपनी बात रखना शुरू करता हूँ। देखिए, कबीर
नानक और रविदास या रैदास को लेकर के मैं अपनी बात कहूँगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले हिंदी में कबीर पर तो रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा ही, उसके बाद तो जो एक महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम 1931 में आई, उसका मैं नाम लेना चाह रहा हूँ। वो हालांकि अंग्रेजी में किताब है F.E.K. की, फ्रैंक एडविन के। तो F.E.K. की किताब कबीर एंड हिज फॉलोअर्स का जिक्र मैं कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि कबीर एंड हिज फॉलोअर्स, जिसका हिंदी अनुवाद भी कमल भारती जी ने कर दिया है, हार्वर्ड प्रेस से वो छपी है किताब। कोई विद्यार्थी अगर देखना चाहेगा तो वो देख सकता है, हिंदी में उपलब्ध है, कबीर एंड हिज फॉलोअर्स। उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये किंवदंतियों को केंद्र में रख करके लिखी गई किताब है, और उसके सारे संदर्भ, यानी कि जिन कविताओं का संदर्भ अपनी बात को किंवदंतियों के साथ जोड़कर पुष्ट करने के लिए F.E.K. जो कि एक पादरी था वो लेता है, तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे संदर्भ आदि ग्रंथ से लिए गए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से लिए गए हैं। इसलिए यहीं से मैं बात अपनी रख रहा हूँ। उसमें एक जो है किंवदंती का इस्तेमाल कबीर और उनके गुरु रामानंद के संबंध में एक किंवदंती आती है। किंवदंतियों पर, रामानंद और कबीर की किंवदंतियों पर डॉक्टर धर्मवीर ने पूरी किताब ही लिखी है, वो आपकी लाइब्रेरी में भी है। मैं भी टहलने गया था तो देखा उस किताब को। तो साथियों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उस किंवदंती कुछ यूँ है, दो पंक्तियों की, कि अपने स्वर्गीय गुरु रामानुजाचार्य कह सकते हैं, या जो भी रामानंद ने अपने स्वर्गीय गुरु के श्राद्ध के लिए अपने शिष्यों से कहा कि जाओ और दूध लेके आओ। उसमें कबीर भी थे और सारे शिष्य दौड़े जहाँ दूध बिकता है, यानी कि दुधारों के घर, और दूध लेने के लिए दौड़े। और कबीर दुधारों के घर नहीं गए, दूध जहाँ बेचते हैं उनके पास ना जाकर वो जहाँ पशु मरे होते हैं और फेंके जाते हैं, तो उन कंकाल, माने गायों के कंकाल के पास हो जाते हैं और वहाँ खड़े होकर उससे वो दूध मांग रहे हैं। बाद में जब उनसे ये पूछा गया कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो कबीर, तुम कंकाल से दूध क्यों मांग रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, या मुझे लगा कि मरे हुए गुरु की पूजा या श्राद्ध के लिए मरी हुई गाय का ही दूध ठीक रहेगा। तो ये देखिए कबीर का तेवर देखिए, मरा हुआ गुरु, ये एक मेटाफर है जिसमें यानी कि गुरु को जीवंत होना चाहिए अपनी संदेशों में, अपने विचारों में। अगर कोई चीज़ ठहर जाए तो वो चाहे गुरु हो चाहे कुछ हो, उसके साथ आप उस तरह का व्यवहार नहीं करें, उसको पूज नहीं सकते। पूजने से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, उसको समझना पड़ेगा। और गुरु ग्रंथ साहब में जो कवि आए, बाद में रविदास के समर्थकों ने रविदसिया धर्म ही बना दिया। सिर गोवर्धन में BHU के बिल्कुल कोने पर, सिर गेट पर वो बड़ा मंदिर है रविदास का, आप जानते ही हैं। वहाँ माघी पूर्णिमा को बड़ा मेला भी लगता है। तो आप देखेंगे कि सिख धर्म में भी और रविदसिया धर्म जो उसके आधार पर बना, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि व्यक्ति पूजा की जगह ग्रंथ पूजा को रखा, किताब की पूजा। और नाम की महिमा तो पूरे संत साहित्य में मौजूद है। तो ये नाम और किताब, ये दोनों को आज जिस दौर में हम, जिस पॉलिटिकल एरा में हैं, व्यक्ति पूजा के किस दौर में है यह कहने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यक्ति पूजा कितनी खतरनाक या किस स्तर तक वो अलोकतांत्रिक हो सकती है आगे चलकर, इसको संत परंपरा के चिंतक समझ रहे थे। और यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक स्टेप है, कदम है, जिसको जो है उन्होंने उठाया। और जब हम व्यक्ति पूजा की जगह ग्रंथ पूजा की बात करते हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि उसमें मौजूद संदेशों को पढ़ने और समझने और उसे अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की बात करते हैं। ये बड़ी जो है माने एक जो है कहने का मतलब धार्मिक चिंतन और धार्मिक सोच के भीतर से एक बहुत प्रगतिशील कदम है। सामान्यतः धर्म आस्था मूलक माने गए हैं और सामान्यतः धर्म आपको मानना सिखाता है, लेकिन धर्म के भीतर से जब जो है अपने खिलाफ कुछ
रेसिस्टेंस माने कुछ प्रतिरोध के तत्व उभरने लगे, तो वही समाज आधुनिकता की तरफ, या हम कह सकते हैं कि वो एक खास तरह की मध्य युग में एक आधुनिकता हम पैदा कर रहे थे, जिसको आदि ग्रंथ ने भी किया। और उस परंपरा में या उसके पहले से जो भक्ति आंदोलन में संत कवियों की परंपरा है, वो उस तरह की अपने भीतर से एक माने धार्मिक आवरण और धार्मिक मान्यताओं के भीतर से एक खास तरह का प्रतिरोध वो पैदा कर रही थी। इसीलिए उसको हम देशज आधुनिकता और तमाम तरह की आधुनिकताओं से जोड़ते हैं। रामविलास जी ने तो आप जानते ही हैं कि मध्यकाल हिंदी में माना नहीं, उन्होंने आदिकाल के बाद सीधे आधुनिक काल माना और इसी आधार पर माना। तो ये तो एक बात ये है। और दूसरी एक बात जो मैं यहाँ रखना चाह रहा था कि देखिए, तो रामचंद्र शुक्ल ने नानक पर लिखते हुए, गुरु नानक पर, उन्हें कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कहा। और उन्होंने कुछ इस तरह लिखा है कि कबीर दास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। यानी कि कैसे नानक को कबीर की परंपरा में रामचंद्र शुक्ल रखते हैं, तो इससे पता चलता है कि जो बनारस में कविता लिखी जा रही है और जो पंजाब में कविता लिखी जा रही है, वो संत साहित्य जो जिसका पूरा स्वरूप अखिल भारतीय है, इसको बारंबार दोहराने की कोई बात नहीं है। इसी नाते आदि ग्रंथ का बड़ा महत्व भी मैं मानता हूँ कि वो उसने एक बहुत इन सारी चीज़ों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि भारत के तमाम क्षेत्रों के संतों और महात्माओं या इस तरह के जो है साधु लोगों की वाणियाँ अपने धर्म ग्रंथ में संग्रहित की। सामान्यतः होता यह है कि धर्म में कट्टरता का तत्व होता है, लेकिन इस परंपरा ने उसके भीतर समावेशन और भारतीय संस्कृति की इस महत्वपूर्ण विशेषता को जो है दर्ज किया। उसमें मराठी के संत हैं, उसमें माने हिंदी के निर्गुण संत तो हैं ही, और रामानंद की परंपरा के संत तो हैं ही। आप देखें कि उसमें सगुण भक्तों में मीराबाई और सूरदास के भी कुछ एक पद हैं। इस पर अभी कुछ दिनों पहले कार्यक्रम में यहीं बनारस के एक आलोचक चौथीराम यादव बोलते हुए कह रहे थे, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि तुलसीदास नहीं है उसमें। और अगर आप गुरु ग्रंथ साहब का हिंदी अनुवाद या उसका हिंदी तर्जुमा पढ़ें तो उसकी भूमिका में ही अनुवादक ने लिखा है कि जानबूझकर क्यों वैष्णव परंपरा की स्पष्ट छाप होने के नाते ही तुलसीदास को की वाणियों को उसमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि तुलसीदास के तमाम साहित्य में, यानी कि जो रामचरितमानस के अलावा उन्होंने लिखा है, उसमें बहुत सा ऐसा साहित्य है, विनय पत्रिका और दूसरे रचनाओं में, जो संत साहित्य से बहुत मेल खाता है। उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत भिन्न है, उसको शामिल किया जा सकता था, किंतु उन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि कुछ है जिसको लेकर के वो सचेत हैं, बहुत साफ साफ वो जो है उस चीज़ को माने अंतर कर देते हैं। तो एक तो ये है कि कबीर की परंपरा में वो पूरा संप्रदाय माने सिख कविता माने पंजाबी भाषा में संत कविता चलती है। तो ये एक बड़ी घटना है जो अब आप देखें कि कैसे मध्य भारत को, उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को कैसे जोड़ती है उसके पश्चिमी क्षेत्र से। तो इस नाते भी इस तरह का जो कार्यक्रम है और इस तरह का जो चिंतन मनन का सत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात इसमें और रामचंद्र शुक्ल ने बहुत महत्वपूर्ण कही, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, कि जब वो पंजाब और गुरु नानक को लेकर के लिख रहे हैं तो उन्होंने ये दिखाया कि जिस समय गुरु नानक वगैरह हुए उस समय तक पंजाब में बहुत लंबे समय से, चूँकि मुसलमानों का वहाँ पहले से दबदबा रहा है, पहले से वो वहाँ पर आए हुए हैं, तो बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से मुसलमानों का शासन रहने के नाते शुक्ल जी लिखते हैं कि वहाँ एकेश्वरवाद का असर बहुत बढ़ गया था। और यहाँ तक वो लिखते हैं कि तमाम देवी देवताओं की पूजा करने से लोग हिचक रहे थे और एक देवता या एक जो है आराध्य की पूजा करने को आधुनिक होना या फैशनेबल माना जा रहा था कि भाई अच्छी बात है, ये कहीं का हम वो करें। यानी कि ये इस्लाम का कैसे असर होता, उस पर शुक्ल जी कहते कहते ये बात कह जाते हैं कि इसी नाते उस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से कहीं कहीं तो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहे थे और कहीं इसी फैशन के बस में आकर, यानी इस आकर्षण में बहुत से लोग
धर्म परिवर्तन यानी इस्लाम स्वीकार कर रहे थे, यानी कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है इस पर भी शुक्ल जी अंगुली रखते हैं, जिसको भक्ति आंदोलन के उदय वाली थीसिस में आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले सत्र में बात हो ही रही थी। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए सर कह रहे थे कि वो कोई हताश निराश जाति का साहित्य नहीं है, जिससे हम सभी सहमत हैं, उसमें कोई उसे दोहराने की बात ही नहीं है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि रामचंद्र शुक्ल अपने भक्ति आंदोलन के उद्भव वाली थीसिस में बार बार इस्लाम के इस पक्ष को उभारते हैं। और आपको सुनकर अचरज होगा, जो विद्यार्थी हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि हिंदी नवजागरण में जो हिंदू धर्म और हिंदू समाज के भीतर की बुराइयों और कुरीतियों पर लगातार कुठाराघात हो रहा था। हम लोग DAV कॉलेज में हैं, दयानंद सरस्वती ने इस पर बहुत काम किया। वो हिंदुइज्म को ही लेकर चले, लेकिन हिंदुइज्म के भीतर जो मौजूद गड़बड़ियाँ थीं उस पर हिंदी नवजागरण के तमाम सुधारक काम कर रहे थे। लेकिन उनकी चिंता के केंद्र में इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक रिसर्चर रहे हैं जो इलाहाबाद में रहते, सुरेश कुमार। बहुत से साथी उनको जानते हैं, वो BHU से ही पढ़े लिखे हैं। वो सुरेश कुमार नवजागरण पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस DAV में समीर पाठक ने बहुत अच्छा काम किया, आप सभी जानते हैं। सुरेश कुमार बहुत पत्रिकाओं में पक्षधर में, तकभाव में, आलोचना में, सब जगह उनके लेख स्त्री और नवजागरण को लेकर, अछूत और समस्या और नवजागरण को लेकर आ रहे हैं। जहाँ कहीं मिले उसको पढ़िए, ज़बरदस्त लेखन है। राम रख सहगल वगैरह का जिक्र करते हैं और लिखते हैं कि उस जमाने में वो लोग लिख रहे थे कि जो हमारे बड़े बड़े नवजागरण के धर्म सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं, उनको इस बात की बड़ी चिंता थी कि अगर अछूतों को समय रहते संभाल नहीं लिया गया तो ये बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में इस्लाम और ईसाइयत की तरफ बढ़ रहे थे। वो एक लाइन राम रख सहगल ने उद्धृत किया है कि हिंदू धर्म की मोटी रस्सी को ईसाइयत और इस्लाम के दो चूहे बहुत तेजी से कुतर रहे हैं। ये चिंता आप देखें तो रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतन है वो नवजागरण काल का चिंतन है। विद्यार्थी इस बात को भी ध्यान में रखकर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ें कि वह उसी दौर का लिखा गया उपन्यास है जब नागरिक प्रचारी सभा वो काम कर रही थी। तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा था कि भक्ति आंदोलन को लेकर और यहाँ नानक और कबीर की इंटर रिलेशन को लेकर शुक्ल जी जो इस्लाम के उस असर को और उस दबदबे और वर्चस्व को, उस डर को दिखा रहे हैं, उसके पीछे कुछ सच्चाई भी है और कुछ रामचंद्र शुक्ल का औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि के शिकार हो जाने के नाते भी उस तरह की उनकी स्थापनाएं आती हैं, जिसका जिक्र आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी भूमिका में, हिंदी साहित्य की भूमिका में वो हैकल के माध्यम से करते। इतिहासकार जो है हैवेल के माध्यम से, हैकल नहीं, हैवेल की किताब है द आर्यन रूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल में वो कहते हैं कि असल में उन्होंने ऐसी किताब ही लिखी है, माने हमारे सामने ऐसा इतिहास लिखा जिसमें अंग्रेज हीरो थे और मुसलमान विलेन करके उन्हें दिखाया गया। जैसे कि इलियट की किताब, हेनरी इलियट, जो 1877-78 में वो किताब आई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड इट्स ओन हिस्टोरियंस, जिसके नाम पर माने रामचंद्र शुक्ल और उनके युग के तमाम इतिहासकार हिंदी के बहुत अधिक इस हेनरी इलियट की किताब और हैवेल के इतिहास लेखन से प्रभावित हैं। श्याम सुंदर दास वगैरह सभी प्रभावित हैं। जगह जगह वो माने इस्लाम को लेकर के उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि का शिकार हुई हैं। तो एक संदर्भ है, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ कि ये कहना पड़ता है कि जब भी मुस्लिम और हिंदू धर्म की टक्कर का सवाल आता है तो हिंदी का भक्ति साहित्य लगभग चुप है या बहुत कम बोलता है। उस पर उस संघर्ष के बहुत साफ अक्स उभरते नहीं हिंदी कविता में। लेकिन आप देखें कि सिख परंपरा में अभी पिछले सत्र में खूब बातचीत हो रही थी, नानक आदि के साहित्य में या गुरु ग्रंथ साहिब में इस्लाम की जो तपिश है धार्मिक, सांस्कृतिक और आक्रमणकारी वो दिखाई पड़ती है। तो इस एंगल से आगे चूँकि बड़े माने उम्र में और अध्ययन में बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस संदर्भ को भी थोड़ा अगर वो कहीं से संकेतित करेंगे तो मुझे भी कुछ सीखने जानने का अवसर मिल पाएगा। एक बात तो ये थी। और एक दूसरी बात जो आज मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, संत साहित्य ने, खास तौर पर रैदास और कबीर आदि की कविता ने
एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने संवाद और श्रम को बहुत गहरे रंगों से रेखांकित किया। आज जब हम भक्तिकाल की कविता पढ़ते हैं तो संवाद की और संवादहीनता की कितनी ज़रूरत हम महसूस आज कर रहे हैं। संवाद का मतलब दो संस्कृतियों का आपसी संवाद, दो संप्रदायों का आपसी संवाद, दो स्कूलों का आपसी संवाद, दो व्यक्तियों का भी आपसी संवाद। तो सत्संग और साधु संगत जैसी चीज़ें यह भक्ति परंपरा की बहुत महत्वपूर्ण देन है। अभी जिस मेले की मैं बात, रविदास मेले की बात कर रहा था, उसमें भी साधु संगत होती है और एक उसमें पूरा वो उसकी पूरी परंपरा है, जिसमें माघी पूर्णिमा को लगने वाले मेले में संत समागम होता है और उसमें जो है पंजाब और राजस्थान से आई हुई महिलाएं और ऐसे लोग झाल मजीरे पर नृत्य करती हैं। और उसको आप जब नाचते हुए देखेंगे तो चित्तौड़गढ़ की जो झाली बाई है उसका जो उनका जो आना है रविदास से, मिलना है रविदास से, वो पूरा चित्र उभर जाता है आपको। अब ये देखिए कि संवाद की एक परंपरा यह है कि रविदास से नानक मिलते हैं गुरबाग में, रविदास से मीराबाई मिलती हैं बनारस में, रविदास से झाली बाई आकर मिलती हैं। ये देखिए संवाद, कबीर और रविदास के तो संवाद हैं ही। तो भक्ति परंपरा, भक्ति कविता, तो शंकराचार्य का म्लेच्छ से संवाद काशी के घाटों पर हुआ। तो उसमें एक दो जो है संदर्भ मैं आपके सामने रखूं। जैसे ये जो बहुत प्रसिद्ध कविता आप सुनते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नहीं तहीं ठाऊं, माने जिसमें रैदास के बेगमपुरा की जो संकल्पना है, जिसे रामराज के वजन पर रखा जाता है, यह असल में जो पूरी कविता है, यह रविदास जब नानक से मिले थे तो नानक से गुरबाग में मुलाकात के दौरान रविदास ने ये छंद सुनाया था उनको। और यहाँ बेगमपुरा कोई भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि वो एक आत्मिक या ये अपने भीतर ही एक शहर की कल्पना है जिसकी वो पूरी कल्पना करते हैं। जैसे एक दूसरी बहुत प्रसिद्ध कविता, अगर इसमें बीएचयू के भी बहुत से विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आप सीरगेट और छित्तूपुर में ज़्यादातर रहते भी हैं, आप ये देखेंगे कि अगर आप कभी भी सुबह मंदिर की तरफ, शाम को मंदिर की तरफ, रविदास के मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको जो भजन रिकॉर्डिंग में बजता हुआ सुनाई पड़ेगा, नाम तेरो आरती मजनु मुरारे, हरि के नाम बिनु झूठे सगल पसारे, ये छंद आपको बजता हुआ मिलेगा। इसमें आरती, नहाना धोना और तमाम तरीके के कर्मकांड और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था और उस पुरानी परंपरा के ताम झाम, भजन पूजनवादी ताम झाम है, उन सारी चीज़ों को खारिज किया इस भजन के माध्यम से रैदास ने। और रैदास यह छंद कब कहते हैं? जब मीरा उनसे मिलने आती है और संवाद दोनों का होता है, तब उन्होंने नाम मेरो आरती मजन मुरारे वाला छंद गाया था। तो ये एक पूरी परंपरा, संवाद की पूरी परंपरा है। नानक से कबीर का रविदास का संवाद और तमाम संवाद जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो कल्चर, जो सांस्कृतिक मूल्य आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक विचारधारा का आदमी दूसरे विचारधारा के व्यक्ति से संवाद करने की स्थिति में नहीं रह गया है, संवाद को जब घोंटा जा रहा हो तब संत कविता को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात जो श्रम की मैं कर रहा था, एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को यहाँ पुष्ट करना चाहता हूँ। ये नामदेव का संदर्भ है और गुरु ग्रंथ साहब में है। गुरु ग्रंथ साहब में त्रिलोचन एक संत हैं जिनसे नामदेव की बातचीत हो रही है। ये भी देखिए संवाद है। उसमें वो कहते हैं कि उचित है कि मुंह से हम, ये नामदेव का कथन है, हम राम नाम का स्मरण करें और चित्त में निरंजन को बसाए रहें, किंतु हाथ पांव से सदा कुछ अपने लिए धंधे भी करते रहें। यानी कि जो श्रम की संस्कृति है, यानी कि भजन पूजन भी करना है, आध्यात्मिक भी बने रहना है, राम नाम का स्मरण भी करना, चित्त की स्वच्छता पर भी काम करना है, लेकिन धंधा अपना नहीं छोड़ना है। ये निर्गुण संत परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसको अलग से रेखांकित किया जाता है और किया जाना चाहिए। अब आप देखें कि ये जो है पूरी जो कबीर के यहाँ, रविदास के यहाँ श्रम की जो संस्कृति है, तो इन्होंने श्रम को जो महत्ता दी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके नाते
सगुण भक्ति परंपरा से वो अलग हो जाते हैं या अपना एक वैशिष्ट्य रखते हैं, उनके पास मेहनत के साथ यानी सांसारिकता और सांसारिक जिम्मेदारियों और दायित्वों के बीच रहते हुए कैसे धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों को जो है किया जा सकता है, यह बहुत बड़ा संदेश संत कविता देती है। और आप देखेंगे जो रहस्यवाद है संत कविता में, वो रहस्यवाद सगुण कविता में नहीं। रहस्यवाद, और यह बड़ा दिलचस्प है कि मैं जैसे काशी विद्यापीठ, BHU और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इन 3 विश्वविद्यालयों में मैंने पठन पाठन किया है, पढ़ाया भी है और पढ़ा भी है। तो इन तीनों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप अगर कबीर का साहित्य उठाकर देखेंगे, रविदास का साहित्य उठाकर देखेंगे, जो पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है, अधिकतर लगभग 96-97% साहित्य, वह मैं 90 नहीं कह रहा हूँ जानबूझकर, बहुत थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, सब रहस्य और गुह्य साधना या इड़ा पिंगला सुषुम्ना यानी कि जो उसकी यौगिक क्रियाओं से संबंधित वो लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में। तो रहस्यवाद का इतना बड़ा हिस्सा इन पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है, तो उस पर मैं अपनी एक छोटी सी टिप्पणी जरूर करना चाहता हूँ कि रहस्यवाद का जो कारण है वो देखिए ये कि उसका अगर आप सामाजिक आधार देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिनके पास सीधे अपनी बातचीत यानी ईश्वर के साथ वो मंदिर नहीं जा सकता, या छूत का डर है, या वह अपने प्रेम को बहुत इस समाज का, जैसी स्त्री है या ऐसे दलित हाशिए के समाज के लोग हैं, उनके लिए अपने ईश्वर से बातचीत करने के लिए एक पर्दे की ज़रूरत है। वो खुल करके आ नहीं पा रहे हैं सामाजिक बंदिशों और इस तरह की तमाम वर्जनाओं के बीच। और साथ ही साथ यह भी कि एक ख़ास तरह के मेटाफर में जब वो रहस्यवाद में घुसते हैं तो एक ख़ास तरह के रूपक में अपनी बातचीत कहते हैं। तो ये जो रहस्यवाद है संत कवियों का, निर्गुण संत कवियों का, वह उनकी सामाजिक स्थिति और उस सामाजिक स्थिति में जो तमाम वर्जनाओं के बीच वो जी रहे थे उसको केंद्र में रख करके उधर वो उन्मुख होते हैं। आप देखेंगे कि ईश्वर के कीर्तन की, उसके श्रृंगार की, उसको सजाने की, उसके तमाम रूप माधुरी की कविताएं सगुण भक्तों के यहाँ मिलेंगी, क्योंकि रूप लावण्य की कविताएं बहुत कम, क्योंकि वह अवसर उनके पास है, वो जिस समाज और वर्ग से आते हैं, जिसकी तरफ मुक्तिबोध ने भक्ति आंदोलन का एक और पहलू वाले निबंध में संकेत किया है। तो ये तमाम एक तो ये बात थी। और अंतिम बात जो आज मैं यहाँ रखना चाह रहा था वो ये कि आप यह भी देखें कि जो ये संत कवि हैं इन्होंने सांसारिकता का, नश्वरता का, भोग विलास का, या कहें कि जो सांसारिक खोखलापन है, जो क्षणभंगुरता है, उसका बहुत गान किया, मैंने बहुत ज़्यादा उस पर इम्फेसिस किया, उसका बहुत प्रतिपादन किया। संतों ने ही नहीं, तुलसीदास वगैरह ने भी उसका बहुत प्रतिपादन किया। लेकिन इसी भक्ति कविता और भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा गया। लोक जागरण कहते हैं, रामविलास जी ने कहा। तो एक विद्यार्थी के मन में यह सवाल बहुत वाजिब तरीके से उठता है, मैं भी छात्र था तो इस सवाल से मैं बहुत दो चार होता था कि आखिर जो कविता जगत के माने प्रति उसकी क्षणभंगुरता और नश्वरता और जो भी हमारी सांसारिक चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं, उनको लेकर इतना जो विमुख है, वो लोक चेतना का या लोक जागरण का साहित्य उसको कैसे कहा जा सकता है। तो इस सवाल की तरफ जब मेरा ध्यान जाता है तो मैं सिर्फ इतना ही इसमें अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि देखिए ये जो सांसारिक भोग विलास या सुविधा और समाज को हैंडल करने की स्थिति में बैठी हुई ताकतें हैं, चाहे वो सामाजिक ताकतें हों, आर्थिक ताकतें हों, राजनीतिक ताकतें हों, ये उनको संबोधित कविताएं हैं कि आप जिसको बहुत महान समझ रहे हैं, असल में ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। इससे उनको जो है थोड़ा हिलाने की कोशिश वो करते हैं, और जो सुविधाओं से और इस तरह के तमाम सांसारिक उपलब्धियों से च्युत वर्ग है, यानी उससे बेदखल वर्ग है, उसके भीतर आत्मविश्वास भरती है बात कि सांसारिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मनुष्यता, महत्वपूर्ण है आंतरिक विकास। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भक्ति कविता और ख़ासतौर पर उसका संत साहित्य जिस तरीके से क्या कहते हैं कि इस पूरे परिदृश्य को संबोधित करता है, जिसका बहुत असर हिंदी नवजागरण के साथ राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा, गांधी पर पड़ा,
हमारे संविधान पर पड़ा, हमारे आज के समय पर पड़ सकता है, ये सारे संदर्भ हैं। इसमें एक और बात जो मुझे अभी ध्यान में मैंने वो चमक रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 मिनट और लेकर बोल दूँ उसको, वो ये कि मुक्तिबोध ने साथियों बड़ा प्रसिद्ध निबंध लिखा नई कविता का आत्मसंघर्ष में, मध्ययुगीन भक्ति का एक और पहलू, जिसको छात्रों ने भी पढ़ा ही होगा। उसमें तमाम बातों की तरफ बहुत इशारा किया गया, लेकिन एक बड़ी कम महत्वपूर्ण बात लगी जिसको लोगों ने बहुत उद्धृत नहीं किया है, पर वो बहुत महत्वपूर्ण मेरे समझ में है कि उन्होंने कहा कि देखिए, भक्ति कविता का उदय, भक्ति आंदोलन का उदय चाहे इस्लाम के आगमन से हुआ हो, चाहे नाथों सिद्धों की परंपरा का जो है लोकोन्मुखी विकास रहा हो, और चाहे दूसरे और कारण रहे हों, वो तो माने हैं ही, लेकिन एक चीज़ तो निर्विवाद है, वो कोट में देख कर पढ़ दे रहा हूँ। एक चीज़ तो निर्विवाद है, उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन का आविर्भाव एक ऐतिहासिक सामाजिक शक्ति के रूप में जनता के दुख और कष्टों से हुआ, यह निर्विवाद है। माने जनता के दुख और कष्टों से भक्ति आंदोलन प्रेरित है, ये निर्विवाद है। और ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है, जिसको मुक्तिबोध ने अंडरलाइन किया है कि शुक्ल जी ने ये बात बहुत सही कही, लेकिन उन्होंने ये बताने में गड़बड़ी कर दी कि जनता के दुख और कष्टों का स्रोत क्या है। उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम, यानी मुसलमानों का शासन, अथवा उस समय का सोशल सिस्टम जो हिंदू समाज के भीतर मौजूद सामंती तत्व हैं और समांती चीज़ें हैं। तो वो कहते गलती शुक्ल जी यहाँ कर जाते हैं, और वो सारी समस्या की जड़ वो जो है पॉलिटिकल चीज़ों में देखते हैं। लेकिन उस समय की जो हिंदी की सगुण निर्गुण संत कविता है, वो इसकी तस्दीक नहीं करती। उसमें माने उनके शोषण के कुछ तत्व तो आते तो हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के या बहुत अत्याचार के बहुत अक्स उभरते नहीं। इससे ऐसा लगता है कि जो कष्ट का मूल स्रोत था या सोता था, वो असल में हिंदू भारतीय समाज के भीतर मौजूद वो गड़बड़ियाँ हैं, जिसका विरोध जाति, ऊंच नीच, तमाम चीज़ों के खिलाफ नानक से लेकर रविदास, कबीर अपनी कविताओं में करते हैं। जिस पर ज्ञानेंद्रपति हिंदी के बड़े महत्वपूर्ण बनारस के कवि ने लिखा अपनी एक कविता में कि दुनिया को धुनिया चाहिए एक, दुनिया को धुनिया चाहिए एक, सब कुछ को जो धुन कर रख दे, कबीर सा जुल्हा धुन का पक्का उधेड़े और फिर बुन कर रख दे। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य के विभिन्न पक्षों से उदाहरण देते हुए सुव्यवस्थित व्याख्यान के लिए सर का बहुत बहुत आभार।